जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। कल भैया दूज के शुभ अवसर पर एसएससी ने बहुत ही जोरदार सरप्राइज दिया आप सभी को। एसएससी ने कल अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया और जिसमें एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम कब, फॉर्म कब से फिलअप होगा, लास्ट डेट कब तक है, सारे डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और जो भी संभावनाएं बन रही थी कि इतने सीट आने वाले हैं, 55,000 सीट आएंगे, एग्जाम मार्च में होने वाला है, उन सबको खारिज करते हुए एसएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया और सबको काफ़ी सरप्राइज कर दिया। सभी लोग काफ़ी सरप्राइज हैं, खासकर सीट को लेकर। वैकेंसी पहले 55,000 अराउंड आ रही थी, अभी उसको घटा के 24,205 कर दिया गया है, जिसमें से 21,589 पुरुष वर्ग के लिए है और 2626 वैकेंसी महिलाओं वर्ग के लिए है। अगर इसमें एनसीबी के पोस्ट को ऐड कर दे जो 164 है, तो टोटल वैकेंसी 24,369 हो जा रही है। तो सीट को लेकर ज़्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है। 24,205 वैकेंसी भी काफ़ी इनफ होते हैं, जो लगभग पिछले साल इतना इस बार भी दिया गया है। पिछले बार भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया था और इस बार भी आप लोग के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ एसएससी के नोटिफिकेशन में एक माइनर सा चेंजिंग देखा गया है जो पिछले बार नहीं था। पिछले बार नंबर्स ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 थे, 100 क्वेश्चन का एग्जाम लिया गया था और पूरे 90 मिनट में, 1.5 घंटे में। लेकिन इस बार एसएससी ने बहुत ही बड़ा उलटफेर किया है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 100 से घटाकर 80 कर दिया है और टाइमिंग जो पहले 1.5 घंटे थे 90 मिनट में, उसको घटा के अब आपके टाइमिंग को कर दिया गया है 1 घंटा 60 मिनट। यानी कि पहले पर क्वेश्चन को आपको 54 सेकेंड में करना होता था, अब पर क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 45 सेकेंड का ही टाइमिंग दिया जाएगा। यानी कि आप 9 सेकेंड के लॉस में जा चुके हैं। तो इसमें दिक्कत उन्हीं बच्चों को होगी जिनका कैलकुलेशन अच्छा नहीं था, उनकी स्किल डेवलप नहीं थी, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन बच्चों को मैं बस एक सिंपल सा सजेशन देना चाहूँगा कि अभी से ही आप अपने स्किल पे, अपने कैलकुलेशन पे काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप 9 सेकेंड के लॉस में जा चुके हैं। पहले एग्जाम 1.5 घंटे में होते थे, 100 क्वेश्चन होते थे, अभी एग्जाम 60 मिनट में होंगे और अभी 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहले 54 सेकंड मिलते थे पर क्वेश्चन के लिए, अभी 45 सेकंड मिलेंगे पर क्वेश्चन के लिए, यानी आप 9 सेकंड के लॉस में जा चुके हैं। तो इस पे खास ध्यान देना होगा उन बच्चों को जो कैलकुलेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, उनको लगता था कि काफ़ी इनफ टाइम है, मैं इतने दिन में कर लूँगा। देखिए, दिन पर दिन एसएससी बहुत ही बड़े बड़े बदलाव करते जा रहा है, जैसे कि आप सीजीएल में देख चुके हैं। अभी जीडी भी उस दौर से गुजर रहा है, बदलाव के दौर से गुजर रहा है। नए कुछ से सिलेबस में सब्जेक्ट या टॉपिक्स तो ऐड नहीं किए गए हैं, बस यही छोटा सा उलटफेर किया गया है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और टाइमिंग को घटा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार पर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, उसमें भी आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, उसमें भी आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 20 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, उसमें भी आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, उसमें भी 20 क्वेश्चन आप अगर बनाते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं 80 और टोटल नंबर्स आपको मिलेंगे सही होने पर 160, यानी 160 नंबर का एग्जाम आपको देना है और मात्र 1 घंटे में। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.5 मार्क्स क्या किए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो निगेटिव है जो पिछले बार से ही लागू किया गया है। इस बात पर आपको ध्यान देना है कि पर क्वेश्चन सही होने पे 2 मार्क्स और पर क्वेश्चन गलत होने पे 0.5 मार्क्स। चलिए अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे की जाए। देखिए, पहले बहुत बच्चे सोच रहे थे कि पहले मैं पढ़ ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे क्या करूंगा, उसको प्रैक्टिस करूंगा और मॉक टेस्ट लगाना चालू करूंगा, लेकिन अब समय है नहीं। पहले बच्चों का टारगेट था 4 मंथ का, अब इसको आधा हो गया, अब 2 मंथ हो गया। तो आपको क्लास में ही जो भी सीखना है उसको सीख रहे हैं और उसको रूम पे जाकर उसी दिन प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए फिर अलग से टाइम मिलेगा नहीं। और आज से ही एक टाइमिंग बना के आप मॉक टेस्ट लगाना चालू करें, प्रीवियस ईयर करना चालू करें। उससे फायदा क्या होगा कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अब बात हो गई है पढ़ाई की नहीं, तैयारी की नहीं, अब बात हो गई कैलकुलेशन की, आपकी स्किल टेस्ट की, कि आप कितने कम समय में कितना अच्छा कर पाते हैं। आप उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को समझ पा रहे हैं और ज़्यादा वरी होने की कोई बात नहीं है, टेंशन होने की कोई बात नहीं है। मैं हूं आपके सहयोग के लिए। पिछले बार भी मेरे यहाँ से बच्चे काफ़ी अच्छा किए थे, इस बार भी बहुत अच्छा करेंगे। बस आप अपने आप पे विश्वास करें और आज से ही मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दें। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है कम समय में एग्जाम को तैयारी करने के लिए।
तो ये कहीं ना कहीं गलती आप करते हैं। आपको लगता है कि जब फॉर्म आएगा तो मैं क्या करूंगा, तैयारी करूंगा। मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूं कि देखिए, एग्जामिनर की सोच कुछ भी हो सकती है। आपका काम है कि अभी से ही तैयारी कीजिए। अब एग्जाम के लास्ट अटेम्प्ट में आप सोचते हैं कि तैयारी करके बहुत अच्छा कर दूं, तो ये गलत डिसीजन है। इस गलती से भी आप कुछ सबक ले सकते हैं। अगली बार के लिए अभी से ही प्रिपरेशन क्या करना है, चालू करना है। वे बच्चे काफ़ी खुश होंगे जो 6 मंथ पहले से ही तैयारी क्या किए हैं, करना चालू कर दिए हैं। जो पढ़ाई करना चालू कर दिए, अपने स्किल पे, अपने कैलकुलेशन पे काम करना चालू कर दिए हैं। जो बच्चे सोच रहे थे कि छठ बाद आएंगे और सडनली तैयारी करना चालू करेंगे, उनके लिए बहुत ही डिसपॉइंटेड है। काफ़ी अब कम समय है, 2 महीने बहुत ज़्यादा समय है नहीं, फिर भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी होगी जितना कि मैं इस बार आपके लिए मेहनत करूंगा। और बात किया जाए एज लिमिट की, तो एसएससी जीटी में जनरल वाले को 18 से 23 साल का एज लिमिट दिया जाता है। और ओबीसी और एससी एसटी को थोड़ा सा एज में रिलैक्स मिलता है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्स दिया जाता है और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्स दिया जाता है। लेकिन इस बार एसएससी ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और सभी कैटेगरी, चाहे आप जनरल के अंतर्गत आते हो, चाहे आप ओबीसी के अंतर्गत आते हो या फिर एसटी एससी के अंतर्गत आते हो, सभी को 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्स दिया गया है, जो एक बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। खासकर उन बच्चों के लिए जिनका एज एक्सपायर हो गया था, कोरोना काल में वैकेंसी आई नहीं और एज एक्सपायर होने के कारण फॉर्म डाल नहीं सकते थे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा कदम है। और उनको ये मौका की तरह इस बात को लेना चाहिए और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आ सकता है। कहा जाता ना कि सोने पर सुहागा वाला काम हुआ है। इस बार एसएससी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। तो मैं उन बच्चों को स्पेशली एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिन बच्चों का एज एक्सपायर हो गया था लेकिन 3 साल एक्स्ट्रा एज रिलैक्स मिलने के कारण वह इस फॉर्म को भरने के लिए कैपेबल हो पाए हैं, उस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें, ठीक है। और जितना हो सके मेहनत करें और अपने घर वाले, अपने माँ बाप के सपने को क्या करें, साकार करें और अपना एक सीट फिक्स करें। किसी तरह एसएससी ने मौका दिया, एक सीट हमको छीन लेना है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर नोटिफिकेशन दे रहा है कि 1 जनवरी 2022 तक। तो बच्चे देखिए इधर उधर की बातें बहुत करते हैं। मैंने कितना समझाया भी था कि आप उसके चक्कर में ना पड़े, आप नोटिफिकेशन आने तक इंतजार करें, ठीक है। तो जिन बच्चों को लगता था कि 2022 तक देगा, 18 साल पूरा होना, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एज को 1/1/2023 तक अगर आप 18 साल के हो पाते हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए एक विशेष मैसेज है जो सोच रहे थे कि मैं अग्निवीर की भी तैयारी कर लूँगा और एसएससी जीडी की भी तैयारी कर लूँगा, और टाइमिंग भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। बीच में नवंबर में अग्निवीर का दौड़ होने वाला था और मार्च में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला था। लेकिन अब आपको एक क्लियर करना होगा, आपको एक डिसाइड करना होगा कि मुझे अग्निवीर में जाना है या एसएससी भी जीडी में जाना है, क्योंकि बीच में अब टाइमिंग बच नहीं गई है। लगभग 20-21 से हमारे बिहार में दौड़ होने वाला है और उसके बाद मुश्किल से आपको 1 मंथ 10 दिन मिलेंगे आपको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। तो आपको अपना एक फंडा क्लियर करना होगा कि आपको जाना किस फील्ड में है। देखिए, दोनों ही फैकल्टी से जाके आप चाहे अग्निवीर हो चाहे एसएससी जीडी हो, आप दोनों ही जॉब्स को पाके आप देश की सेवा ही करेंगे। लेकिन आपको चूज करना है कि आपको करना क्या है। आपको अग्निवीर बन के देश की सेवा करना है या एसएससी जीडी के थ्रू देश की सेवा करना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों के चक्कर में पड़े और पता चले कोई ना हो। अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप रनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो आपके लिए दोनों चॉइस खुले हुए हैं। लेकिन आपको अपना एक फंडा क्लियर करना हो कि आपको एसएससी में जाना है या अग्निवीर में जाना है। अब सोचे कि मैं अग्निवीर भी कर लूँ, पहले दौड़ कर लो फिर पढ़ाई करो, तो पॉसिबल नहीं है। टाइमिंग बीच में काफ़ी अब कम हो गया। पहले था कि बीच में लगभग 3 मंथ का टाइमिंग मिल रहा था, अब बहुत ही कम टाइमिंग है। तो आप इस बात को डिसाइड कर लें 1 से 2 दिन में कि आपको करना क्या है। अग्निवीर आपका टारगेट है या एसएससी जीडी टारगेट है, क्योंकि दोनों के एग्जाम लेने का तरीका कुछ अलग है। उसमें पहले रनिंग होती है, बात किया जाए अग्निवीर की, और एसएससी जीडी में पहले रिटन एग्जाम होता है। दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं। पढ़ना एक अलग बात है, रनिंग करना एक अलग बात है। तो अगर जिन बच्चों को एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करना है वो आज से ही कमर कस के तैयारी करना चालू कर दें, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। और मैं इस बात पर फिर से फोकस कर रहा हूं कि आपको अभी से ही इंतजार नहीं करना है सिलेबस खत्म करने का। आज ही से आपको मॉक टेस्ट देना क्या करना है, चालू करना है। जितना हो पाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। देखिए, अब सीखने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है।
आपको जितना से ज़्यादा हो पाए आप प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर लगाएं, और जितना रूम पर प्रैक्टिस हो पाए उतना करें, ठीक है। और अपना फंडा क्लियर करें कि आपको अग्निवीर बनना है या फिर एसएससी जीडी बनना है, दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको एक डिसाइड कर लें, क्योंकि दोनों का फैकल्टी अलग अलग है। इसमें एक रनिंग होगी और इसमें पहले रिटेन होगा, ठीक है। तो आप अपना गोल क्लियर करें कि आपको जाना कहाँ पे है। और इस बात में मैं इसलिए विशेष जोर दे रहा हूँ कि दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो इसको कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे रनिंग और पढ़ाई एक साथ नहीं कर पाते हैं, इस बात को डिसाइड कर लें कि जाना किस फील्ड में है, क्योंकि दोनों के चक्कर में एसएससी जीडी हो पाएगा और ना ही आपका अग्निवीर हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को जो छोटी मोटी जानकारी थी मैंने उसको दे दिया। सभी बच्चे अभी घर गए हुए हैं, मैं भी घर आया हुआ हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि कुछ बच्चे थोड़े से टेंशन में होंगे कि सिलेबस आया क्या है, तो मैंने तो नोटिफिकेशन कल रात में ही अपने ग्रुप प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में डाल दिए हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो। छोटा सा वीडियो बना के बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में गाइडेंस किया जाए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप या तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको दूर करने का। तो मैं यही कहूँगा कि आज से ही लग जाइए और सबसे पहले अपना एम डिसाइड कीजिए कि आपको जाना किस फील्ड में है, एसएससी जीडी या फिर अग्निवीर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी छठ पूजा ऑल ऑफ यू, थैंक यू।